क्लास कंप्यूटर टैब ग्रुप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 2 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा जो कि आपका 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है, जो कि आपका 35 नंबर का क्या होना है प्रैक्टिकल। 40 नंबर तो आपका लिखने वाला थ्योरी होना है, जिसमें इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 7 नंबर का होगा इस चौथे चैप्टर का। और इसका जो प्रैक्टिकल है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिकल का हिस्सा है वो इसी चैप्टर में से बनना है। 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है ना, तो 35 में से 25 से 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल इसी चैप्टर में से आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। लेक्चर 1 इस चैप्टर का इसी चैनल पर अपलोड है। किस चैनल पर? जो भी आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप आईसीटी की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं 319 70 20 988 319 70 20 988 दूसरा नंबर है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 319 वाला, और ये हम है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर आप व्हाट्सएप कॉल, इस पर भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल है तो आपने इस पर करना कांटेक्ट। अगर इस पर आप कांटेक्ट ना कर सकते हो तो फिर आपने इस नंबर को इस्तेमाल करना। तो और करते हैं हम लेक्चर को स्टार्ट। आईसीटी की बुक में वैसे आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको मिलेगी आईसीटी की बुक। जो इसकी बुक से तैयारी करेगा उसके फेल होने के दरवाजे में शक्ली बंद, इसकी तो 100% गारंटी है। तो ये है की बुक, और आपको इसमें मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में, तमाम बोर्ड पेपर में आने के बहुत ही ज्यादा इम्कान होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक एग्जाम फोकस ऐसे आंसर होंगे कि बोर्ड पेपर चेक करने वाला पढ़ते बगैर ही आपको फुल नंबर दे दे। एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आने के उसके चांस होंगे, वो क्वेश्चन होंगे। सोल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज, तमाम मुश्किल सवालात का हल होगा इसमें बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक। और एग्जाम फोकस इसमें गैस पेपर भी होंगे और उन गैस पेपर का हल भी होगा जिसको आप मॉडल पेपर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये की बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल 19 70 20 988। दूसरा नंबर है 44 14 36 961। तो चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड ई कॉमर्स, तो इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये है आईसीटी की बुक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप कहेंगे ये और कोई है। ठीक है, ये आईसीटी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बुक का टेक्स्ट बुक, और इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। किसका? चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर आपने निकाल लेना है 70। तो हम जाते हैं पेज नंबर 70 पर। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर 4, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था इसको अच्छी तरह यहाँ तक। लेक्चर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख ली, क्योंकि वो बेसिक बुनियादी चीजें मैंने आपको बताई थी। बुनियादी चीजें किसी भी चीज को शुरू करने से पहले बड़ा ही ज़रूरी होता है वो लेक्चर। ठीक है, इसीलिए मैंने तमाम चैप्टर के वो पहले पहले लेक्चर अपलोड कर दिए इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। बाकी भी आपके तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर इस चैनल पर अपलोड है, इसका स्मार्ट सिलेबस भी अपलोड है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया था सेल्फ एक्सप्रेशन तक। आज हमने क्या करना है? एसेंशियल टूल एंड एनवायरनमेंट सेटअप 4.3। तो ये क्या होती है? एसेंशियल टूल, जो कि जरूरी टूल हैं जिनके जरिए हमने ये काम करना है, उसको क्या कहते हैं? एसेंशियल टूल। और एंड इन्वायरमेंट सेटअप, इन्वायरमेंट के माहौल, माहौल उसका जो बनाना है, हमने माहौल सेटअप करना है। किसका? इस चैप्टर का, किस में हमने ये प्रैक्टिकल काम करना है। ठीक है, तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो सारा ये काम मोबाइल में भी कर सकते हैं, नो टेंशन, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो बी फॉर स्टार्टिंग वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले यहाँ पर
आपको नोट्स भी मैं दूंगा, सवाल बने बनाया की बुक वाले, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करूंगा, जो हमने अभी तक पढ़ लिया होगा उसके क्वेश्चन, बाकी मैं यहाँ पर आपको निशान लगवाता रहूंगा। वेब डेवलपमेंट, वी नीड द राइट टूल्स। वेब डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हमें कुछ सूरी टूल की जरूरत होगी, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे सारा वेब डेवलपमेंट का। सेटिंग अप द करेक्ट इन्वायरमेंट मेक्स कोडिंग इजियर एंड मोर एफिशिएंट। अगर हम करेक्ट इन्वायरमेंट बना लेंगे वेब डेवलपमेंट की कोडिंग की, तो हमारे लिए बहुत इजी और एफिशिएंट मौसर तरीके से, अच्छे तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं। बिलो आर द एसेंशियल टूल यू नीड टू बिगिन। ये नीचे टूल दिए गए हैं जो कि आपको क्या करने होंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करने में जो आपकी मदद करेंगे, जो कि आपको उसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल आता है वो कहलाता है कोड एडिटर। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करने का पहला जो स्टेप है वो चूज करना होता है हमने कोड एडिटर। कोड एडिटर बहुत से है, हमने कौन सा यूज करना है आइए देखते हैं। टू राइट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, अगर आपने HTML लिखनी है, CSS लिखनी है और जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो वी नीड ए टेक्स्ट एडिटर। हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी। किसकी? एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कोड एडिटर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटपैड, नोटपैड भी जो कि हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, तमाम कंप्यूटर में पहले से मौजूद होती है। मोबाइल में कैसे काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, जिसको IDE भी कहते हैं, कि ये कोड एडिटर, इसमें सब कुछ बना होता है पहले से। तो सम पॉपुलर एडिटर इंक्लूड, सबसे पहले हमारे पास क्या है, विजुअल कोड, जिस विजुअल स्टूडियो कोड जिसको कहते हैं VS कोड। दूसरा है सबलाइन टेक्स्ट, सबलाइन टेक्स्ट ये भी क्या है, कोड एडिटर है। तो ये दो कोड एडिटर इन्होंने दिए हुए हैं कि आपने इनमें से कोई भी लेना है, और यहाँ पर नोटपैड भी। तो पहले देखते हैं VS कोड एडिटर को। ए फ्री एंड पावरफुल कोड एडिटर विद मनी यूजफुल फीचर। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछ ले किसकी, कि VS कोड एडिटर, व्हाट इज VS कोड एडिटर, तो आपने क्या लिखना है, आपने उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख देनी है और कह दे कि व्हाट आर कोड एडिटर या व्हाट इज कोड एडिटर। तो इसका जो है वो यहाँ तक बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि हाउ टू सेटअप इन्वायरमेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो आपने क्या करना है, वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आपने यहाँ तक करना है। ठीक है, अगर पूछ ले कि हु टू इंस्टॉल, फिर ये हम आगे बात करने लगे। तो हम कर रहे थे VS कोड एडिटर की। ए फ्री एंड पावरफुल कोड एडिटर विद मनी यूजफुल फीचर, ये एक पावरफुल कोड एडिटर जिसमें हमें बहुत सारे फीचर मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर होते हैं, जब हम इसको यूज करेंगे तो तब आपको मालूम हो जाएगा। कोड एडिटर विद मनी यूजफुल फीचर। नेक्स्ट है सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, ए लाइट वाइट एडिटर फॉर क्विक कोडिंग। ये सादा सा होता है, हल्का फुल्का, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर नहीं होता, ज्यादा फीचर VS कोड एडिटर में होते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे VS कोड एडिटर एंड नोटपैड, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको नोटपैड में कोड लिख कर दिखाऊंगा, क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल होता है तमाम कंप्यूटर्स में। फिर हम VS कोड एडिटर को यूज करेंगे जिस पर हमने सारा काम करना है। तो आगे हमारा आ रहा है प्रैक्टिकल। तो इंस्टॉलिंग ए कोड एडिटर, कोड एडिटर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो टू सेटअप VS कोड एडिटर, VS ये हमने क्यों यूज करना है कोड एडिटर, मैंने आपको ऊपर बताया है कि हमने क्या करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो उस कोड को लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक एडिटर की जरूरत होगी जिसमें हमने अपना कोड लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी एक वीडियो चलानी है, तो वीडियो चलाने के लिए आपको क्या हो, एक प्लेयर की जरूरत होती है, जैसे VS प्लेयर, MX प्लेयर, या जो भी आप यूज करते हैं। या पिक्चर ओपन करने के लिए मुख्तलिफ ये आपके प्लेयर होते हैं। तो इसी तरह
ये क्या टेक्स्ट एडिटर इसका होता है। इंस्टॉलिंग ए कोड एडिटर को इंस्टॉल आपने कैसे करना है, टू सेट अप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर वीएस कोड भी इसको कहते हैं, ये भी आपने शॉर्ट नाम याद रखना है कि वीएस कोड, वी विजुअल एस स्टूडियो कोड। डाउनलोड डाउनलोड फ्रॉम https://code.visualstudio.com/। तो ये आपने कैसे करना है काम, ये इसने क्या दिया है, हमें एक लिंक दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर आपने क्रोम, चाहे आप क्रोम ओपन कर लें या फिर माइक्रोसॉफ्ट ओपन कर लें, जो भी आप ओपन करना चाहें, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्रोम करता हूँ क्योंकि सबके मोबाइल में क्रोम भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, जो उसने लिंक दिया, गूगल पर आप सर्च कर लें तो उसने हमें लिंक दिया है जी, code.https ये स्लैश, ठीक है ये ओके। इसके आगे हमने क्या लिखना है, डबल स्लैश के बाद हमने लिखना है code.visualstudio, code.visualstudio, ठीक है। ये लिखेंगे हम, स्पेलिंग आपने सही लिखने, नहीं तो फिर वो आएगा नहीं। फिर आपने क्या लिख देना, .com। जैसे ही आप ये लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक स्क्रीन जहाँ पर होगा डाउनलोड वाला बटन, या विंडो लिखा होगा, उस पर आप विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड वाला बटन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं, क्रोम है, तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड में जाना है, यहाँ पर आपका वो डाउनलोड हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कोई भी ब्राउज़र है उसमें बस आपने ये लिंक लिखना है, कौन सा, https ये कोलन और ये डबल स्लैश, फिर आपने वो जो उसने क्या कहा था, code.visualstudio.com, आगे स्लैश लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतनी आपको समझ आ गई, तो आपने डाउनलोड कर लेना। अगर आपसे डाउनलोड ना हो तो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले, मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, आपने कंप्यूटर को वो डाटा केबल जो चार्जिंग वाली है वो लगाकर आपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र करना है और उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि सॉफ्टवेयर अगर हों, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड है कि नहीं, ये रहा, इस तरह का आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होगा, ठीक है। ये वाला इस तरह का उसका आइकन होगा, इसको आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है और फिर आपने इसको रन करना है, या आपके सामने यस वाला बटन आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, यस कर लेना, ठीक है। फिर आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि आपने क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपने बाकी किसी चीज़ों को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है और ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो ये दोबारा से मैं आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपने इंस्टॉल कर लेना है तब तक, ठीक है। ये इंस्टॉल जब पूरी ग्रीन लाइन हो जाएगी तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा पहले से इंस्टॉल है, ये देखें, यहाँ पर आप सर्च करेंगे VS कोड, ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पीछे डेस्कटॉप पर भी आ जाएगा। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, आपके पास 1-2 दिन है, तब के लिए सबके कंप्यूटर में, सबके, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर है, जिस तरह का भी कंप्यूटर है, उसमें ये होता है, आप लिखेंगे नोट पैड, ये पहले से तमाम कंप्यूटर में होती है, ठीक है। आज हम इस पर अपना कोड लिखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक आपने लाजमी से वो VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास कंप्यूटर है। ये नहीं कि ने आपका बजट नहीं है, ज़बरदस्ती आप कंप्यूटर बाय कर लें, मैं नहीं कहता। आपके पास मोबाइल है जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर भी आप ये
कोड सारा लिख सकते हैं, सारी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, आपने जाना प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपने लिखना है कि क्या लिखना है, HTML कोड एडिटर, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, बहुत सारी ऐप आएंगी, उनमें जो 5M मतलब कि 5 मिलियन से ज़्यादा जिस ऐप के डाउनलोड्स हों उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, चाहे कोई भी है, सब एक जैसी होती है, बस इंटरफेस का थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो कोई हेल्प चाहिए, नहीं हो रहा आपसे कोड एडिटर, ना मोबाइल वाला इंस्टॉल, ना ये इंस्टॉल आपसे हो रहा है, तो मैं किस लिए हूँ। तो आपने इन व्हाट्सएप नंबर पर आपने कांटेक्ट करना है कि कहना है कि सर जी हमारा वो इंस्टॉल नहीं हो रहा कोड एडिटर, तो हम आपका इंस्टॉल करवा देंगे फ्री में, नो टेंशन। तो बस आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और फिर हमसे आप कोई इंस्टॉल अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट करना है, हम आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। मोबाइल में इंस्टॉल करना, मोबाइल में भी इंस्टॉल करवा देंगे, सारा कोड सेटअप सब कुछ हो जाएगा, वेब डेवलपर बन जाएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर, इंस्टॉल आपने कर लेना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओपन VS कोड एंड स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपने VS को ओपन करना है, सारा इसको ओ करना है क्या, डेटा अभी आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन हमने कोड तो लिखना है। तो सबके कंप्यूटर में मैं कह रहा हूँ कि अपने आप पहले से जब आपका कंप्यूटर होता है लेते हैं आप, तो ये नोट पैड होती है, ठीक है। इस नोट पैड को जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, नोट पैड में इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। यहाँ से आपने क्या करना है, विंडो वाला ये जो है इस पर आपने क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर लिखा है टाइप हेयर टू सर्च, इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर भी नोट पैड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्च कर लूँगा नोट, NOT, नोट लिखेंगे, आगे PAD पैड लिख देंगे, आ जाएगा, या आप नोट भी लिख देंगे तो आ जाएगा। इसका आप आइकन देख लें कि इस तरह का, ठीक है। इसको आपने यहाँ से क्लिक कर लेना, ओके। अब ये आपके सामने स्क्रीन इस तरह की आ रही होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसको आपने ओपन कर लिया जी, कर लिया, सबके कंप्यूटर में पहले से ये होता है। ये वाली उन्होंने ऊपर वाला ये जो है इसको यहाँ पर नीचे दोबारा दे दिया था, ये एक्टिविटी भी हम करेंगे सारा कुछ, टू गाइड स्टूडेंट थ्रू ए सेटिंग अप ए वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑन देयर कंपोनेंट कंप्यूटर्स और यूजिंग ऑनलाइन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये हम सारा काम करेंगे। पहले हम ये अपना सिंपल सा कोड तो लिख लें, जब आप VS कोड एडिटर कर लेंगे इंस्टॉल तो फिर हम इसको देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू इंस्टॉल ए VS कोड एडिटर, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये लिख देना है लॉन्ग में, और शॉर्ट में आपने इतना लिख देना, ओके। तो यहाँ पर है टू सेटअप, ये हो गया हमारा बिल्ड यूर फर्स्ट वेब पेज विद HTML। अब हम करने जा रहे हैं कोड कि हमने क्या करना है, अपना फर्स्ट वेब पेज वेबसाइट बनानी है HTML को इस्तेमाल करके, ठीक है। फिर हम YouTube का डुप्लीकेट भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, ठीक है। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करके रखना है। तो यहाँ पर है क्या, फॉलोइंग HTML कोड creates a web page with a title, heading and paragraph। फॉलोइंग HTML कोड लिख के हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, उसमें हम टाइटल लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ एनी, ये जो तमाम वेबसाइट है यूट्यूब जैसे सब कुछ, गूगल, ये सब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनी है, और उसमें और लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई है, तो वो सब हम आप आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आपने यहीं तक रहना है, आगे हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। HTML document here है basic HTML structure to create your first web page। ये बेसिक आपका क्या कोड है कि आपने एक वेब पेज बनाना है, ठीक है। HTML कोड, HTML में आप क्या कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ दे सकते हैं, और फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट, एक वेबसाइट का आप ढांचा बना सकते हैं। आपने ऊपर क्या पीछे क्या पढ़ा है, ऊपर आपने पढ़ा है कि HTML provides the foundation and organize the content such as heading, forms, image and paragraph। ये क्या करता है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर भी जिसको कहते हैं, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाता है स्ट्रक्चर, कौन, HTML। Here a basic HTML structure to create your first web page, ये आपका स्ट्रक्चर है,
ठीक है, इसको आपने ये सारा कोड नोटपैड में लिखना है। ये क्या चीज़ें हैं, लेक्चर लंबा होता जा रहा है, चलो ये भी बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट क्या लिखना है, आपको कीबोर्ड पर एम के आगे एक नजर आ रहा होगा कोमा, ठीक है। शिफ्ट वाला भी आपको बटन नजर आ रहा होगा, दो हैंड जो भी आप कीबोर्ड पर दबा लें, शिफ्ट दबाएंगे, ये आप कोमे वाला दबा देना, ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, HTML, ठीक है। फिर आपने ये स्लैश लगा देनी है और फिर ये आपने लगा देना है ग्रेटर देन लेस देन, दोनों तरफ आपने लगा देना है शिफ्ट दबाकर, ठीक है। कॉमे के आगे फुल स्टॉप है, उस पर दबाएंगे, ये आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या चीज होती है, ये टैग इसको कहते हैं, इसको टैग कहते हैं। ये ओपन करता है टैग और ये क्या करता है, क्लोज करता है। मतलब कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक बोतल है, उसमें आप पानी डाला आपने, फिर उसके ऊपर आपने ढक्कन देना है कि नहीं। देखिए कि पहले आपको बोतल ढक्कन बंद है, ठीक है, फिर आपने उसको ढक्कन को खोला। ढक्कन को कैसे खोला, इस टैग के जरिए, इस सिंबल के जरिए आपने क्या, उस ढक्कन को खोला। फिर ये HTML मतलब कि उस बोतल में आपने पानी डाला। अब आपने क्या करना है, बंद करना है, उसमें कोई चीज ना चली जाए, मक्खी वगैरह। तो फिर आपने ये स्लैश लगाकर ये ढक्कन बंद करने का कोड है, ये ढक्कन खोलने की है, ये ढक्कन बंद करने का है, और ये क्या है, ये पानी है। क्लियर, इतनी आपको समझ लग गई। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ये सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है, ये HTML को ओपन करना है, एंड पर ये आपने इस तरह क्लोज करना है। फिलहाल तो हमने ये ओपन ही करना है, एंड पर इसको क्या करना है, क्लोज करना है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, या आप दोबारा से लिख लें, ठीक है। इस तरह ये आपने ढक्कन खोला, उसमें पानी डाला, और फिर आपने ढक्कन को क्या कर दिया, आपने बंद कर दिया, ये स्लैश लगाकर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह हमने ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। फिर आपने हेड लगाना है, इसको आप चाहे ना लिखें कोई मसला नहीं है। फिर आपने क्या लिखना है, आपने हेड लिखना है। हेड स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए। ये आप उसी तरह स्लैश लाएंगे, लगाएंगे, उसको आपने खोल ओपन करना है, HED हेड लिखेंगे, और ये आपने ओपन किया, और ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्लोज कर दिया। ये क्लोज इस तरह नहीं होना, ये एंड पर आपकी स्लैश लगनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये अब जो है आपका ये वाला, इसमें आपने स्पेस रख लेनी है। ये देखेंगे यहाँ तक हो क्या, आप इसमें जो है यहाँ तक इतनी इतनी आपने इस बीच में से इसकी क्या देनी है, आपने स्पेस दे लेनी है। इतनी क्लियर। अब ये आपके सामने एक बेसिक क्या स्ट्रक्चर आ गया है। अब ये हेड क्या होता है, इसमें आपके जो टाइटल देने होते हैं, लिंक देने होते हैं, वो हमने देने हैं। और यहाँ पर अब हम एक हेड के बाद बॉडी का बनाएंगे। ये हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम ये लगाएंगे लेस देन, और फिर यहाँ पर BODY बॉडी लिखेंगे, और ये इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको क्लोज भी तो करना है, बॉडी लिखेंगे, एंड ये स्लैश ऑन, ये ठीक है। और ये आपके सामने क्या आ गया, ये भी ओपन हो गया। अभी शायद आपको ये अजीब लग रहा हो या समझ ना लग रही हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको लाजमी ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बॉडी ओपन भी है, क्लोज भी। अब ये हमारे पास ओपन है, ये एंड पर क्लोज है। फिर हेड क्या है, ओपन है, ये भी हमारे पास, ये भी क्लोज है। बॉडी ओपन है, ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज है। ओपन क्लोज आपने कर लेना है। फिर दरमियान में हमने यहाँ पर क्या लिखना है, पी लिखेंगे। पी से मुराद पैराग्राफ अगर आपने लिखना है, ये टैग लगाएंगे लेस देन, ठीक है, और ये ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टडी विद अदना
ओके, अब इसको आपने क्लोज भी करना है, जिस चीज़ को ओपन करना है उसको आपने क्लोज भी करना है। ये आपकी वेबसाइट बन गई। यहाँ पर हेड में आपने क्या देना है, टाइटल वाला टैग दे देना है, TITLE टाइटल। और अब आपने यहाँ पर क्या देना है, टाइटल जो भी दे देना है। मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, वेब पेज क्या होता है हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। ये अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी आपको मुझे मालूम है कुछ समझ नहीं लग रही होगी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो जब आप ये सारा कोड आप देख लें, इसको जब आप लिखेंगे या अपनी ये बुक से देख लें, ठीक है, यही कोड है। यहाँ पर आप बीच में जो मैंने लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, इसी तरह वेलकम टू माय वेबसाइट आप लिख लें, पैराग्राफ में जो भी लिख लें। ये हेडिंग वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये क्या हमारी होगी वेबसाइट। अब हमने इसको चलाना कैसे है, तो आपने क्या करना है, फाइल पर जाना है ऊपर, ठीक है। फाइल पर जाने के बाद ये क्या है, सेव एज वाला बटन, सेव एज वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने लोकेशन इसको दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, या आप यहाँ पर जहाँ भी इसको सेव करना चाहें। तो मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ इसको, मैं कोई भी आपने नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, फिर आपने क्या करना है, डॉट लगा देना। डॉट मतलब फुल स्टॉप, जो कि एम के बाद कॉमे के बाद आपके कीबोर्ड पर है। फिर आपने क्या लिखना है, .html। ठीक, ये अगर आप लिखेंगे तो फिर ये चलेगा .html। इंटर करेंगे या सेव वाले बटन क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब हमने कहाँ पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट में जाना है। तो वहां पर हमारी ये रही वेबसाइट, ये वाली माय फर्स्ट वेब पेज। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। अभी हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर माय फर्स्ट वेब पेज आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर टाइटल में दिया था। फिर ये हमारे पास क्या है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ है। ओके, ये हमारे पास पैराग्राफ में शो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं शो हुआ, यहाँ पर अभी कोई कोड में एरर आ रहा है। तो हम इसको सारा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये आपकी इस तरह आ गई है वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये कोड आपने नोट पैड में जरूर लिखना है। VS कोड एडिटर को जब आप ओपन करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपका वो नजर आता है VS कोड। तो डिलीट नहीं हो गया, ये रहा। इसको आप ओपन करेंगे, VS कोड एडिटर को ओपन पर क्लिक कर दें या डबल क्लिक कर दें तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ये चलता था, जब से मैंने इसको दोबारा इंस्टॉल किया है, अभी जो आपके सामने किया था तब ये एरर आ रहा है। इस एरर को भी सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद अच्छी तरह समझेंगे इस कोड को। अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बताया है, तो अभी आपने क्या समझना है, अभी आपने एसेंशियल टूल सेटअप समझना है, ये क्या चीज़ें हैं और ये कैसे इंस्टॉल करना है। आपने ये VS कोड एडिटर इंस्टॉल कर लेना है, अगर नहीं होता तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपने इंस्टॉल करवा लेना है। तो इस कोड को अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।